बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आपको ले चलते हैं मक्का शरीफ के उस पाक मैदान में जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजिरा की इबादत और इत्मीनान की कहानी हमें अबे जमजम की इब्तिदा तक पहुंचाती है। अबे जमजम का पानी, जो आज भी हर मुसलमान की प्यास बुझाने का जरिया है, उसका पहला जन्म उस वक्त हुआ जब हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम अपने मासूम बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ सहरा में छोड़े गए। इंसान की आंखें उस वक्त वीरानी और प्यास से भरी हुई थीं, लेकिन हज़रत हाजिरा का ईमान और अकीदा यह था कि अल्लाह मेरे साथ है। तकरीबन तीसरी रात, जब प्यास अपने चरम पर थी और भूख ने इंसानी हदें पार कर ली थीं, हज़रत हाजिरा ने अपने छोटे बच्चे के लिए पानी की तलाश शुरू की। उन्होंने दो पहाड़ों सफ़ा और मरवा के बीच बार बार दौड़ लगाई। उनकी मेहनत, सब्र और ईमान ने अल्लाह की रहमत को बुलाया। अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी और एक करामाती चश्मा, जिसे हम आज अबे जमजम कहते हैं, उसी जमीन से फूट पड़ा। यह पानी जैसे अल्लाह की रहमत का निशान था। अचानक हज़रत हाजिरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाने लगा। हदीस में आया है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुराद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम का पानी अपनी वजह से मांगने वाले की प्यास बुझाता है और ज़रूरत पूरी करता है। सहीह अल जामी। यानी यह सिर्फ पानी का जरिया नहीं था, बल्कि रूहानी और इबादती फजीलत का नमूना बन गया। इस पानी का हर घूंट उस फ़िक्र और ईमान की याद दिलाता है जो हज़रत हाजिरा और इस्माइल ने सहरा में दिखाई। इतिहासकार बताते हैं, सदियों से इस पानी का नाम अबे जमजम रखा गया और यह मक्का शरीफ के भीतर एक मुकद्दस जल स्रोत बन गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत हाजिरा और इस्माइल की इस सेवा और सच्चाई को याद करते हुए मुसलमानों को इस पानी की फजीलत का हवाला दिया। रूहानी दृष्टिकोण से देखें तो अबे जमजम केवल पानी नहीं है, यह ईमान, धैर्य और अल्लाह की रहमत का प्रतीक है। हर मुसलमान जो इसे पीता है, उसे वही रहमत और बरकत हासिल होती है जो हज़रत हाजिरा और इस्माइल के लिए हुआ करती थी। इस पहले भाग में हमने जाना कि अबे जमजम की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन लोग इसे जन्म देने वाले थे और हज़रत हाजिरा के ईमान की वजह से यह चमत्कार हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अबे जमजम की फजीलत और अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में कितनी बड़ी है। अल्लाह ताला ने जमजम को सिर्फ पानी नहीं बनाया, बल्कि इसे बरकत और रहमत का स्रोत बनाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम का पानी जो भी पीता है, उसकी मुराद पूरी होती है। तफसील सहीह अल जामी। यानी यह सिर्फ शारीरिक प्यास नहीं बुझाता, बल्कि रूहानी और दुनियावी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। यही कारण है कि हर हज और उम्रा करने वाला जब मक्का शरीफ आता है तो सबसे पहले अबे जमजम का पानी पीता है, ताकि उसका दिल और शरीर दोनों ताजगी पाएं। कुरान में हज़रत इब्राहीम और हाजिरा की कहानी हमें बताती है कि अल्लाह की रहमत अभी भी वही है जो सदियों पहले था। हमने उनके लिए फव्वारा फूट कर निकाला ताकि इंसान अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। तशबीह, इस पानी का हर घूंट ईमान और तौहीद की याद दिलाता है। हज़रत हाजिरा की मेहनत और धैर्य ने इसको जीवन देने वाला प्रतीक बना दिया। रूहानी असर, जमजम का पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं है, यह रूह को ताजगी, मन को शांति और इबादत को बरकत देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जो कोई जमजम पीता है, उसकी दुआ अल्लाह ताला सुनता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जमजम का पानी मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर है। यह शरीर को ताकत देता है और साबुत नसीब और बरकत लाता है। लेकिन सबसे बड़ी फजीलत इसकी रूहानी ताकत है, जो हर मुसलमान को इबादत में बढ़ावा देती है। अल्लाह की रहमत का संकेत, हर हज के दौरान लाखों मुसलमान अबे जमजम की फजीलत का अनुभव करते हैं। ये पानी हमें यह याद दिलाता है कि अल्लाह ताला की रहमत हर ज़रूरतमंद तक पहुंचती है। अब हम जानेंगे कि अबे जमजम का पानी न केवल रूहानी वरदान है, बल्कि चिकित्सा गुणों से भी भरपूर है। वैज्ञानिक और तजुर्बेकार बताते हैं कि जमजम का पानी मिनरल्स और प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स का अनोखा मिश्रण है। ये पेट और किडनी की सफाई, पाचन में मदद और शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए असरदार माना जाता है।
लेकिन असली फजीलत इसकी रूहानी ताकत है जो हर मुसलमान को इबादत और ध्यान में गहराई देती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई जमजम की बार बार नियत और ईमान के साथ पीता है उसकी दुआ मंजूर होती है। तफसील सहीह अल जामी। रूहानी असर। जमजम का पानी पीने वाला महसूस करता है कि उसके अंदर सकून, विश्वास और अल्लाह के नज़दीक होने की भावना आती है। यह पानी मुसलमान के दिल को इबादत के लिए जागृत करता है और रूह को ताजगी और शक्ति प्रदान करता है। इबादत और आध्यात्मिक संबंध। हर हज और उम्रा करने वाला जब अबे जमजम पीता है तो उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाता है। यह पानी हमें याद दिलाता है कि इंसानी मेहनत और अल्लाह की रहमत का मेल हर मुश्किल को आसान कर सकता है। अल्लाह की रहमत का निशान। जैसे हजरत हाजिरा और इस्माइल के लिए यह पानी जीवन देने वाला था, वैसे ही आज भी हर मुसलमान के लिए यह बरकत और राहत का स्रोत है। हर घूंट हमें यह सिखाता है कि ईमान और धैर्य से अल्लाह की रहमत कभी दूर नहीं होती। रूहानी मिलन। जमजम का पानी शरीर को स्वस्थ रखता है और साथ ही रूह को इबादत में स्थिरता और मजबूती देता है। यही कारण है कि इसे पीते समय हर मुसलमान एक गहरी तसल्ली और अल्लाह की नज़दीकी महसूस करता है। इस भाग में हमने जाना कि अबे जमजम का पानी सिर्फ पीने का साधन नहीं है, बल्कि रूहानी असर का अद्भुत मिश्रण है। अब हम जानते हैं कि अबे जमजम का पानी आज के समय में मक्का शरीफा में कैसे सुरक्षित है और मुसलमानों तक कैसे पहुंचता है। मक्का शरीफ में अबे जमजम का पानी हर समय एक पवित्र कुएं से निकाला जाता है जो हजारों सालों से उसी जगह मौजूद है। यह कुआं सऊदी सरकार की देखभाल में सुरक्षित रखा गया है ताकि यह पानी हर हज और उम्रा करने वाले मुसलमानों तक पहुंच सके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा करने वाले अपने साथ अबे जमजम जरूर लें और इसे पीकर अपनी दुआओं में ख्वाहिशें मांगें। सहीह अल जामी। हज और उम्रा में महत्व। जब हजरत हाजिरा और इस्माइल की याद में मुसलमान सफ़ा और मरवा के बीच यात्रा करते हैं, तब उन्हें अबे जमजम पीने की आदत से ईमान की ताजगी और रूहानी शक्ति मिलती है। यह पानी उन्हें याद दिलाता है कि इंसान की मेहनत और अल्लाह की रहमत का मेल हर मुश्किल को आसान बना सकता है। आज मक्का शरीफ में जमजम काउंटर और बोतलें उपलब्ध हैं। हज और उमरा करने वाले इसे अपने साथ घर ले जा सकते हैं ताकि उनकी दुआ और इबादत का असर लंबे समय तक बना रहे। रूहानी असर। हर मुसलमान जो अबे जमजम पीता है महसूस करता है कि उसका दिल अल्लाह के करीब होता है और उसकी रूह ताजगी महसूस करती है। यह पानी न केवल शारीरिक प्यास बल्कि रूहानी प्यास को भी बुझाता है। अल्लाह की रहमत का प्रतीक। अबे जमजम आज भी वही रहमत और बरकत प्रदान करता है जो हजरत हाजिरा और इस्माइल के लिए हुआ करती थी। हर घूंट हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा ईमान और धैर्य हमेशा अल्लाह की रहमत का माध्यम बनते हैं। अब हम जानेंगे कि अबे जमजम का पानी मुसलमानों के व्यक्तिगत रूहानी अनुभव और दुआओं में असर में किस तरह मदद करता है। हर मुसलमान जो अबे जमजम पीता है महसूस करता है कि उसका दिल हल्का और रूह ताजगी महसूस कर रही है। यह पानी उन्हें इबादत में स्थिरता, दुआ में सच्चाई और ईमान में गहराई प्रदान करता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई जमजम पीता है और अपने दिल में ख्वाहिश रखता है उसकी दुआ अल्लाह ताला तक पहुंचती है। सहीह अल जामी। रूहानी अनुभव। लाखों हज और उम्रा करने वाले मुसलमान बताते हैं कि अबे जमजम पीने के बाद उनके दिल और दिमाग में शांति और विश्वास का एहसास होता है। यह पानी उन्हें यह याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत हर मुसलमान तक पहुंचती है, बशर्ते उसका ईमान और भरोसा सच्चा हो। दुआ और बरकत। अबे जमजम पीकर दुआ करना केवल रस्म नहीं बल्कि एक रूहानी अनुभव है। हर घूंट के साथ इंसान अपने दिल में अल्लाह की रहमत और मदद को महसूस करता है। यह पानी उनकी रूहानी ताकत और इबादत की गहराई बढ़ाता है। व्यक्तिगत असर। कई मुसलमान बताते हैं कि जब वे कठिनाइयों में होते हैं और अबे जमजम पीते हैं तो उनका दिल हल्का और उम्मीद जिंदा हो जाती है। यह पानी उन्हें अल्लाह के करीब लाने और मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। अल्लाह की रहमत का संकेत। जैसे हजरत हाजिरा और इस्माइल के लिए यह पानी जीवन देने वाला था,
वैसे ही आज भी यह हर मुसलमान के लिए रूहानी ताजगी, विश्वास और बरकत का स्रोत है। हर घूंट हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा ईमान और धैर्य हमेशा अल्लाह की रहमत का माध्यम बनते हैं। इतिहास का संदेश अबे जमजम का पानी हमें यह याद दिलाता है कि ईमान और धैर्य से अल्लाह की रहमत हर समय मौजूद रहती है। जैसा कि हजरत हाजिरा और इस्माइल के लिए यह पानी जीवन का स्रोत बना, वैसे ही आज भी यह हर मुसलमान के लिए बरकत और ताजगी का साधन है। हदीस की रोशनी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमजम का पानी पीने वाले की दुआ अल्लाह ताला तक पहुंचती है और उसकी ज़रूरत पूरी होती है। सहीह अल जामी। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा ईमान और भरोसा हमेशा अल्लाह की रहमत का माध्यम बनता है। रूहानी गुण। अबे जमजम का पानी शरीर को ताकत और ताजगी, दिमाग को शांत और केंद्रित और रूह को रूहानी शक्ति देता है। हर मुसलमान जो इसे पीता है महसूस करता है कि उसका दिल हल्का और रूह ताजगी महसूस कर रही है। रूहानी असर। यह पानी केवल पीने का साधन नहीं है, यह दुआ में असर, इबादत में मजबूती और अल्लाह के करीब होने का जरिया है। हर घूंट हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत हर मुश्किल में मौजूद है और सच्चा ईमान किसी को निराश नहीं करता। अबे जमजम केवल एक पानी का स्रोत नहीं है, ये ईमान, धैर्य, रहमत और बरकत का प्रतीक है। हर मुसलमान को चाहिए कि जब वह इसे पिए तो अपने दिल में ख्वाहिश, दुआ और सच्चा भरोसा रखे। याद रखिए, जैसे हजरत हाजिरा ने मरुस्थल में अपनी मेहनत और ईमान से यह वरदान पाया, वैसे ही हर मुसलमान आज भी अपने ईमान और धैर्य से अल्लाह की रहमत हासिल कर सकता है। अल्लाह की रहमत के संकेत। अबे जमजम आज भी मक्का शरीफ में मौजूद है, सुरक्षित है और हर मुसलमान के लिए रूहानी ताजगी और बरकत का स्रोत है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा ईमान, धैर्य और अल्लाह की याद हर मुश्किल को आसान बना सकती है। इस तरह अबे जमजम का पानी सदियों से मुसलमानों के लिए वरदान, राहत और रूहानी शक्ति का प्रतीक बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हम सबको इसके रहमत और बरकत का अनुभव करने की तौफीक दे।